मेरा एक बहुत अच्छा और एक पुराना दोस्त है और जब उसको ये बात पता चला कि मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, तो उसने मुझे ये वीडियो देखी, ध्यान से देखना। Successful people in the world keep this stuff a secret. All the wealthy people, they don't go out there and start writing books on how to become successful. If they do, they write it with misinformation on purpose. Henry Ford said, if people learn the way I create money, then who's going to work in my factories? तो ये वीडियो देख करके मेरा सबसे पहला रिएक्शन तो ये था कि ऐसा देखो, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा आदमी या कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जिनकी बातों को आप बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हो, एंड ही इज़ वन ऑफ देम फॉर मी। तो जब उसने ये वीडियो भेजी और मैंने देखा तो मेरा पहला रिएक्शन ये था, सेल्फ एनालिसिस वाला। ठीक है, सच में सही कर रहा हूँ। ये रैंडम ऑथर्स के बुक पढ़ना जिसमें वो सिखाते हैं कि कैसे अमीर बनते हैं, क्या ये सच में पढ़ना चाहिए लोगों को? वैसे फ़िलहाल तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे बुक्स ऑलरेडी रखे हुए हैं एंड मैं पढ़ भी रहा हूँ। बट इसके बाद मेरे मन में ये सवाल बैठ गया कि क्या मैं सही कर रहा हूँ? एंड क्या मुझे ये बुक्स पढ़नी चाहिए ऑन गेटिंग रिच और स्टार्टिंग अ बिज़नेस? एंड द मेन पार्ट कि अगर मेरी बात हटा भी दें, तो अगर आप ऐसे बुक्स को पढ़ते हो, आप ऐसे बुक्स खरीदना पसंद करते हो, पढ़ना पसंद करते हो, तो क्या आपको ये बुक्स पढ़ने चाहिए एक्चुअली में? या ये बस एक टाइम वेस्ट है? तो बहुत समय तक इस चीज़ पर सोच विचार करने के बाद मैंने इस वीडियो को बनाया है और बहुत सारे पॉइंट्स भी सोचे हैं जो कि आज सब बताऊंगा। तो इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअली में बुक्स पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। एंड इस वीडियो का मेन आर्ग्यूमेंट यही था कि सारे ऑथर्स बुक्स में अपनी झूठ लिखते हैं हमें मिसलीड करने के लिए, ताकि हम भटके रहें, क्योंकि अगर हर कोई रिच होना सीख जाएगा, हर कोई पैसे कमाने लगेगा, तो उनके यहाँ काम कौन करेगा फिर? एंड यही मेन पार्ट था इस वीडियो का जिसके ऊपर एम्फेसिस किया था इसने, जो भी है ये। और हेनरी फोर्ड का एग्जांपल लिया गया था जिसमें कि उन्होंने शायद कहा था या नहीं कहा था, मुझे एक्चुअली में तो वो वीडियो क्लिप नहीं मिला। बट उनका एग्जांपल लिया गया था कि उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर सब कोई रिच हो जाएगा, सबको मैं बता दूंगा कैसे रिच होते हैं, तो फिर मेरे यहाँ काम कौन करेगा? क्या आर्ग्यूमेंट में मैं ये बताना चाहता हूँ पहले कि हेनरी फोर्ड ने ऑलरेडी 2 बुक लिखा है, खुद के 2 बुक। एंड अगर बुक्स से मैनिपुलेशन की बात हो रही है, तो ये बुक्स हटा देते हैं, ठीक है? अगर तुमने स्कूलिंग कंप्लीट की होगी अपने, तो तुम्हें ये या फिर तुम्हें ऐसे भी पता होगा कि एक नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ का 20 से 30 साल तक पढ़ाई में देता है। अलग-अलग कोर्सेज़ पे अलग-अलग चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो एक इंसान अपनी लाइफ का 20 साल बुक्स को पढ़ता है, अलग-अलग बुक्स को पढ़ता है जो कि खुद गवर्नमेंट ने इश्यू की होती हैं। तो उस पे भी तो ये आर्गुमेंट उठाया जा सकता है कि गवर्नमेंट हमें मिसलीड करने के लिए वो बुक्स को मैनिपुलेट करके छापती होंगी। बिल्कुल किया जा सकता है। बट फिर भी लोग अपनी लाइफ का 20 से 30 साल उन किताबों को पढ़ कर के बिता देते हैं। बिना कुछ सोचे हुए, बिना कुछ समझे हुए, जब से पैदा होते हैं तभी से पढ़ना शुरू कर देते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं एक्चुअली बोलूँगा ये बात, अगर सिर्फ़ भरोसे की ही बात हो रही है तो मुझे गवर्नमेंट से ज़्यादा ना इन ऑथर्स पे भरोसा है। और वैसे भी एजुकेशन सिस्टम तो हमारा बना ही हुआ है इतने पुराने टाइम से, अंग्रेज़ों ने बनवाया था। पर्सनली लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए जब से वो पैदा होते हैं तब तक, जब तक वो 20-30 साल के होते हैं, समझने की उम्र में आते हैं, ताकि उनका सोचने-समझने का शक्ति बेसिकली वो ख़त्म कर सकें। तो उस सिस्टम को फॉलो करते हुए लोगों के मन में डाउट नहीं आता है। बट अगर कोई इंसान जो ऑलरेडी रिच है, जिसके मन में शायद लालच हो पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने का, वो ऑब्वियसली होता है। बट उसके अलावा बिना किसी लालच के अगर कोई इंसान इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, तो उसमें लोगों को डाउट्स होते हैं कि शायद ये हमें मैनिपुलेट कर रहा है। एंड दैट्स सो वियर्ड। और अगर बुक्स की ही बात हो रही है, तो भगवद गीता, कुरान, बाइबल, जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं, वो भी तो किताबें ही हैं। उन्हें भी शायद मैनिपुलेशन के लिए लिखा गया हो। उन्हें भी मत पढ़ो, उन्हें भी मत मानो। और अगर रही बात हेनरी फोर्ड वाली स्टेटमेंट की कि अगर मैं सबको बता दूंगा कि रिच कैसे बनते हैं, तो फिर मेरे यहाँ काम कौन करेगा? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इसका एक बहुत अच्छा आंसर दिया था अपने एक इंटरव्यू में। उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं रोड मैप दे दूँ, गाइडलाइन दे दूँ, एक क्लियर स्ट्रक्चर दे दूँ ना, तो मैं ब्लूप्रिंट दे दूँ बेसिकली कि नेक्स्ट क्रिस्टियानो कैसे बनता है, फिर भी 99.9% लोग नहीं बन पाएँगे कभी भी नेक्स्ट क्रिस्टियानो। एंड दैट्स द रियलिटी। हेनरी फोर्ड को ना कभी भी डर नहीं था कि लोग उनके लिए काम नहीं करेंगे अगर सीख गए तो, क्योंकि मेजॉरिटी लोग वैसे भी कुछ नहीं करने वाले हैं। एंड यही सच है कि जो टॉप 1% लोग होते हैं ना, टॉप 0.1% लोग होते हैं, वही लोग कुछ करने के लिए बने होते हैं। उन्हें अगर तुम रोड मैप दोगे, इंस्ट्रक्शंस दोगे, उन्हें बता दोगे कि कैसे करना है, तो भी वो करेंगे। और अगर नहीं बताओगे, तो भी वो लोग अपना रास्ता ढूँढ ही लेंगे। बाकी रहे 99.9% लोग, उन्हें तुम दोगे रोड मैप तो भी वो कुछ नहीं करेंगे, और नहीं दोगे तो भी कुछ नहीं करेंगे। इट्स ऑल गोइंग टू बी सेम। तो ये बकवास है कि सारे लोग अमीर हो जाएँगे और
फिर काम कौन करेगा मेरे यहाँ? अगर तुम वर्ल्ड का सारा पैसा कलेक्ट करके बराबर बाँट दो हर किसी में ना 10 साल के अंदर, ट्रस्ट मी 10 साल के अंदर फिर वैसा ही सैचुरेशन आ जाएगा। अमीर लोग वापस अमीर बन जाएँगे, टॉप 1% लोग वापस से सारा पैसा कलेक्ट कर लेंगे अपने हाथों में और बाकी 99.9% लोग वापस से भिखारी बन जाएँगे और यही सच है। मानो ना मानो यही सच है। जो टॉप 1% लोग होते हैं वही कुछ करते हैं, बाकी लोग वैसे ही रहते हैं लाइफ टाइम। और अगर बुक्स की बात हो रही है तो जनरली 2 टाइप के लोग बुक्स लिखते हैं। पहले ऐसे लोग जिन्हें अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना होता है और जहाँ पर्सनल ब्रांड वर्ड आ जाता है ना, वहाँ पर ना चाहते हुए भी लोगों को वैल्यू देना पड़ता है। क्योंकि उससे तुम्हारा ब्रांड एसोसिएट हो जाता है, उससे तुम्हारी वैल्यू एसोसिएट हो जाती है। तो अगर कोई ऑथर है, कोई बिज़नेसमैन है जिसने बुक लिखा और अगर वो वैल्यू ना प्रोवाइड करे, तो उसकी ब्रांड वैल्यू जो डिग्रेड होगी ना, पूछो मत। तो उन्हें ना चाहते हुए वैल्यू देना ही पड़ता है। और दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो कि ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, उन्हें कोई लालच नहीं होता, उन्हें पर्सनल ब्रांडिंग से ही कोई मतलब नहीं होती है, उन्हें पैसे से भी कोई मतलब नहीं होता है। वो बस बुक लिखते हैं फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें। तो दोनों ही सिचुएशंस में अगर देखा जाए और तुम बुक्स पढ़ रहे हो, तो इन्हीं दोनों ऑथर्स में से किसी ने लिखा होगा। तो अगर पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए भी अगर कोई लिख रहा है, कोई अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, थोड़े से पैसे कमाने के लिए भी लिख रहा है, उस सिचुएशन में भी तुम्हें वैल्यू मिलेगा उस बुक से। और अगर कोई बस ऐसे ही समाज सेवा करने के लिए, कल्याण करने के लिए निकला है, तो उस सिचुएशन में भी तुम्हें वैल्यू मिलेगी। तो तुम हर सिचुएशन में वैल्यू गेन करोगे एक बुक को पढ़ करके। तो ये वीडियो बकवास है, बिल्कुल बकवास है। बिल्कुल मत मानो इस वीडियो को। जितना हो सकता है उतना बुक पढ़ो। कम से कम इंस्टा स्क्रॉल करने से तो बेटर ही चीज़ है बुक पढ़ना। एंड जितना हो सकता है उतना पढ़ो। फिर और थोड़ा पढ़ो, फिर और थोड़ा पढ़ो और पढ़ते रहो, नॉलेज गेन करते रहो और आगे बढ़ते रहो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय।